आक्रोश का परिणाम अफसोस होता है। इससे बेहतर है आप क्रोध के वक्त शांत रहे, इससे अंत में आपको खुद पर गर्व होगा। क्रोध में चिल्लाने से आपकी प्रतिष्ठा, आपकी गरिमा, सब कुछ घट जाती है। बस बढ़ता है तो वह है रक्तचाप। क्रोध एक ऐसी बुराई है, जब लोग उसे आपके भीतर देख लेते हैं तो उन्हें आपके अंदर कोई भी अच्छाई दिखाई नहीं देती। किसी को माफ कर देना, उनकी माफी मांगने से पहले, ताकि आपके जाने के बाद भी आपका सम्मान वहां बना रहे। अगर आप अपनी पिछली गलतियों का क्रोध अपनी अगली कोशिशों पर रखोगे तो आपसे न जाने और कितनी गलतियां हो जाएंगी। क्रोध का रास्ता सिर्फ मुसीबतों के पर्वतों से जाकर टकराता है। गलती और गुस्सा दोनों एक दूसरे के पूरक है। गलती करने से गुस्सा आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। जो लोग अक्सर गुस्सा दिखाया नहीं करते, वही गुस्से में रो दिया करते हैं। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो हम पर बरस जाया करो, तेरी खामोशी हमें मार देती है। जो गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया, उसे रिश्तों का असली मतलब समझ आ गया। क्रोध कोई छोटी दुविधा नहीं, क्योंकि क्रोध से हिंसा होती है और हिंसा से हानि। जब किसी कार्य को करने में आपका काफी समय व्यर्थ हो जाए और आप फिर भी वह कार्य न हो, तो उस कार्य पर क्रोध करने में और वक्त खराब न करें। गुस्सा गर्व करने योग्य गुण नहीं है, इसे आज ही छोड़ दें। आप जितना ज्यादा क्रोध से नजदीकी बना लोगे, आपके अपने आप से उतने ही दूर हो जाएंगे। क्रोध कभी भी दिल से नहीं किया जाता, क्योंकि वह दिल दुखाने के लिए किया जाता है। जिस व्यक्ति की आंखें क्रोध से लाल हो जाती हैं, उसे सफेद शांति फिर पसंद नहीं आती। क्रोध वह अग्नि है जिसमें सबसे पहले अपना चरित्र और सम्मान दूसरों की नजरों में जलकर राख हो जाता है। क्रोध करने से कोई लाभ नहीं होता। क्रोध करने वाले व्यक्ति को बस कष्ट भोगने पड़ते हैं। क्रोध करने वाले व्यक्ति के न कर्म अच्छे रहते हैं और न जीवन। क्रोध ऐसा तीर है जो सर्वप्रथम आपके हृदय को ही भेदता है। जब क्रोध अपना कार्य करता है, तब मस्तिष्क अपना कार्य करना बंद कर देता है। क्रोध से मित्रता आपके शत्रुओं की जीत के समान है। दूसरों के लिए क्रोध में कहे गलत शब्द क्रोध शांत होने पर आपको अपनी ही नजरों से नीचे गिरा देंगे। क्रोध बरसों से चल रही समस्याओं का समाधान नहीं, अपितु नई समस्याओं का जन्मदाता है। क्रोध का परिणाम यह होता है कि वह लोग भी हमसे दूर दूर रहना शुरू कर देते हैं। क्रोध के कंधों पर रखकर बंदूक चलाने वाले बहादुर नहीं, बुझदिल होते हैं। गुस्सा उस नासमझी का नाम है जिसमें नासमझ भी खुद को समझदार समझ लेता है। क्रोध ऐसा जोखिम का काम है, इसमें आपको सिर्फ नुकसान और दूसरों को आपसे फायदा होगा। क्रोध की चकाचौंध से अंधे हुए व्यक्ति को चश्मा लगाकर भी सच नजर नहीं आता। आपके अपने आप के लिए कभी वक्त नहीं निकालेंगे अगर आप हर वक्त उन पर अपना गुस्सा निकालेंगे। वह व्यक्ति हमेशा क्रोधित रहता है जो अपने झूठ को सच साबित करने में लगा रहता है। एक गुस्सैल व्यक्ति कभी किसी को उसकी गलती का एहसास नहीं करा सकता, क्योंकि वह गुस्सा करके खुद बहुत बड़ी गलती कर रहा होता है। क्रोध एवं ईर्ष्या दो ऐसे अवगुण हैं जो आपको अन्य सुगुणों को नष्ट कर आपकी पराजय सुनिश्चित कर देती है। गुस्सा आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। क्रोध आपकी दिमागी आंखों पर पट्टी बांध देता है, जिसके कारण आप सही एवं गलत निर्णय में फर्क नहीं देख पाते हैं। जब आप क्रोध का प्रयोग करते हैं, तब आप दिमाग का प्रयोग करने में असमर्थ हो जाता है। यदि आपको क्रोध को वश में माह कर पाएंगे, तो क्रोध आपको अपन वश में कर लेगा और आपसे वो करवा देगा जो आप नहीं करना चाहते। अपने गुस्से से किसी को अपने बस में कर लेना गर्व की बात नहीं है, अपितु गुस्से को अपने बस में कर लेना गर्व की बात है। किसी पर चिल्लाने चीखने से आपका गला भी बैठ जाएगा और आपकी इज्जत भी। क्रोध अपने संस्कारों को भुलाकर कुकर्मों के कदमों पर चलने का प्रथम कदम है। गुस्से के गर्म लोग पहले खुद जलकर राख हो जाते हैं। अपने गुस्से की पतंग को ज्यादा ऊंचा मत उड़ने देना, क्योंकि पतंग आपकी कटेगी और मजे कोई और लूटेगा। क्रोध की दिशा में बढ़ाया प्रत्येक कदम आपको हमेशा जीवन में पीछे की ओर ले जाएगा। क्रोध कर्म करने की शक्ति छीन लेता है। क्रोध समझदारी के शत्रु सामान्य है। गुस्सा एक समझदार व्यक्ति को भी बेवकूफ बना सकता है। आपकी सोच जितनी नकारात्मक होगी, आपको खुद पर एवं दूसरों पर उतना ही क्रोध आएगा,
जिस आदमी को क्रोध अधिक आता है उसे गुमराह करना अत्यंत आसान कार्य है। क्रोध एक सुनामी है जो आपके जीवन के सुख चयन को अपने संग उदा कर ले जाती है। गुस्से को खत्म कर दीजिए, नहीं तो एक दिन गुस्सा आपको खत्म कर देगा। जो व्यक्ति अपना गुस्सा नहीं संभल पाता वो दूसरों की नजरों में गिर जाता है। क्रोध जितना अधिक होगा परिस्थितियां उतनी ज्यादा अधिक खराब हो जाएंगी। अपनी गलती होने के बावजूद भी जो क्रोध दूसरों पर करते हैं वह व्यक्ति मानसिक तौर से अब बीमार हो चुका है। क्रोध के कारण बाहर तो शांति हो जाती है पर मन में बेचैनी की सुनामी उठ जाती है। क्रोध उस प्रतिशोध का नाम है जो दूसरों से नहीं खुद से ही लिया जाता है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए अपने आसपास के लोगों को नियंत्रण में करने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप अपने आप पर नियंत्रण करें, क्योंकि एक व्यक्ति को नियंत्रित करना आसान है मुकाबले बहुत सारे लोगों के। क्रोध का निवारण किसी को चोट पहुंचाकर नहीं बल्कि उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने से मिलता है। अगर आपके सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है तो आपको शांति का प्रमाण देना चाहिए, क्योंकि मूर्खों से लड़ना ज्ञान के खिलाफ होता है। क्रोध को छोड़ने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि बीमार वही है जिसने बीमारी से यारी कर ली हो। आप अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो क्रोध करना छोड़ना होगा, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति से लोग डरते हैं परंतु उसका कभी सम्मान नहीं करते, और डर कभी भी खत्म हो सकता है परंतु सम्मान नहीं। एक बेवकूफ व्यक्ति गुस्से में भावनाओं के साथ बह जाता है, पर वही एक समझदार व्यक्ति उस बहाव के विपरीत चलकर खुद पर नियंत्रण कर लेता है। अपने क्रोध को काबू कर लीजिए, नहीं तो आपका क्रोध आपको अपने काबू में कर आपको ही बर्बाद कर देने में सक्षम है। क्रोध के दौरान अकेले रहकर उस कार्य को कीजिए जो करना आपको अच्छा लगता है, इससे आपका मन शांत हो जाएगा। अपने गुस्से का कारण दूसरों को समझने से पहले अपने गुस्से का परिणाम जरूर सोच लेना। ऐसे कार्य पर गुस्सा करना जिनके निर्णय आपके हाथ में नहीं है, एक फैसला है। अगर आपको शांत रहना सीखना है तो हर बहस में खुद को सही साबित करना बंद कर दीजिए। असली योद्धा गुस्से से नहीं तलवार से लड़ता है और जीत प्राप्त करता है। क्रोध एक बुरी बीमारी के समान है जिससे ग्रस्त व्यक्ति कभी किसी के भले के लिए नहीं सोच सकता। क्रोध मानव मस्तिष्क की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है और फिर व्यक्ति वही करता है जो उसका क्रोध उससे करने को कहता है। अगर आप अपने क्रोध को त्यागना चाहते हैं तो आपको उन सभी आदतों को त्यागना होगा जिसके कारण क्रोध करना आपकी आदत बन चुकी है। क्रोध गलत नहीं है अगर उसका इस्तेमाल आप अपनी जीत के लिए कर रहे हैं, दूसरों ही हार के लिए नहीं। आपका क्रोध उनके लिए सही नहीं जो आपको क्रोध महसूस करवाते हैं, अपितु उनके लिए उत्तम है जो आपको दूसरों पर क्रोध करने के लिए भड़काते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो आप जो कुछ भी गुस्से में किसी को कहते हैं वह अनजाने में नहीं होता। क्रोध को शांत करने का गुण सिर्फ शांत व्यक्ति के पास है। क्रोध आना साधारण लोगों की निशानी है, परंतु क्रोध में भी मन को शांत रखना एक महाज्ञानी की निशानी है। आप क्रोध में समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते, केवल शांत जहाज ही बड़ी लहरों को पार कर सकता है। ये नाराजगी नकली कागजी थी, रिश्ता पुराना था हमारा, फिर भी इसमें ताजगी थी। नाराजगी नफरत में बदल गई, अगर मना लेते पहले ही तो ऐसा ना होता। क्रोध में किए गए फैसले का अर्थ होता है जीते जी अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोदना। बेवजह गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि कई दफा गुस्सा होने का कारण भी शांत होने के बाद बेवजह लगता है। क्रोध आपके मस्तिष्क पर बेड़ियां बांध देता है और आपकी जुबान पर लगी लगाम को खोल देता है। किसी से इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं कि उसकी नजरों में तुम अच्छे न रहो और वो खुद बुरा बन जाए। दर बदर भटकते हुए हमने हर गली में प्यार लुटाया, हमें हर घर से बस नफरत मिली। बड़े लोगों के मुंह बनाने भर से कानून बन जाते हैं। काश कोई सरकार आम आदमी के चेहरे की तरफ भी एक दफा देख लेती। मेरी हर बात पर मेरी गलती बताते हैं, वो मेरे पिता हैं। वो प्यार भी गुस्से में ही जताते हैं। सर्दियों में भी सबके दिमाग गर्म थे, पर शरीर को फिर भी ठंड लग रही थी। मिजाज उनके बदले बदले से थे। हम वही मोहब्बत लिए बैठे थे, बस उनके ढंग कुछ बदले बदले से थे। बेवजह ही नाराज हो गए हैं कुछ लोग हमसे, हम तो बस उनसे दोस्ती करने का जरिया ढूंढ रहे थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।